हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमारी पहचान बता रहे हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि सृष्टि में चींटी से लेके ब्रह्मा तक सारे जीव ममेवांशो मेरे ही अंश हैं। परंतु हमें अपनी वास्तविक पहचान पता ना होने के कारण इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं। तो आज हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं। भगवत गीता के अनुसार हम यह शरीर नहीं है। शरीर हमें गाड़ी के तौर पे दिया गया है भगवान के द्वारा, और इस शरीर का इस्तेमाल करके, इस मनुष्य रूपी शरीर की गाड़ी का इस्तेमाल करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हैं। तो ये जो हमारा बाह्य शरीर है, ये जो हमें दिख रहा है, इसे स्थूल शरीर बोलते हैं। ये पंच तत्वों से बना होता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और यह शरीर जब इसमें से जीवात्मा निकल जाती है तो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। परंतु हम इस स्थूल शरीर को ही मैं समझ बैठते हैं, और इस स्थूल शरीर को मैं समझकर जो भी कार्य करते हैं वो हमें फिर बंधन में बांधते हैं। जिस प्रकार जैसे मेरे पास कोई फोन है तो उस फोन को मैं क्या कहकर संबोधन करूंगा कि यह मेरा फोन है, यह मेरा फोन है। फोन भले ही मेरा है लेकिन मैं फोन नहीं हूं, मैं फोन से अलग हूं। उसी प्रकार यह शरीर भले ही मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। परंतु हम शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। और इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे बोलते हैं हम सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जो कि मन बुद्धि एवं अहंकार से बना होता है और उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ शरीर जो है हमारे साथ जन्म, हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होता है, अगला जन्म, वहां वो हमारे साथ जाता है। स्थूल शरीर यहीं पर छूट जाता है, परंतु हम में सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, और उसके अंदर रहता है आध्यात्मिक शरीर, अर्थात मैं, आत्मा। तो केवल हम गाड़ी की देखभाल करने पर लगे हुए हैं स्थूल शरीर की, परंतु गाड़ी के अंदर अंदर जो ड्राइवर मैं बैठा हुआ है उसका पालन पोषण करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए हम जीवन के वास्तविक लाभ, मनुष्य शरीर की जो महत्वता है, मनुष्य शरीर की जो वैल्यू है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि हम कौन हैं। और हमें ये भगवत गीता क्लियर करती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इस गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के मालिक, गाड़ी के ड्राइवर का भी पोषण करना होगा। और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मैं हूं, मैं अर्थात आत्मा। तो शरीर का पोषण होता है खाने पीने से, अच्छी अच्छी सामग्री खाने से, जिम जाने से, परंतु आत्मा का पोषण होता है भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जिस प्रकार भगवान सनातन है उसी प्रकार हम भी सनातन हैं। परंतु हम में और भगवान में अंतर इतना है कि भगवान क्या है, भगवान समुद्र हैं तो हम समुद्र की एक बूंद हैं। गुणों में हम में और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, परंतु मात्रा में बहुत अंतर है। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इसलिए हमें वास्तविक सुख, जो जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना, वो तभी मिल सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को, इस शरीर रूपी गाड़ी को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और इस शरीर रूपी गाड़ी को भगवान की सेवा में लगाने का सबसे सरल तरीका है कि भगवान का जिह्वा से नाम लेना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है, कान से भगवान के बारे में श्रवण करना है, मन से भगवान का स्मरण करना है, पैरों से भगवान के धाम की परिक्रमा लगानी है, हाथों से भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी है। इस प्रकार जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि जीवन का लक्ष्य है। इस संसार में हर व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? स्वसुख, अपने सुख के लिए कर रहा है, अपने आनंद के लिए कर रहा है। परंतु संसार में चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी, सारे पद, बहुत सारी धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वह जिस आनंद को संसार के जिन स्रोतों से पाने का प्रयास कर रहा है वो उसे कभी आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें आनंद है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसे इंद्रिय तृप्ति बोला जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को पाना चाहती हैं। आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, जीव का विषय है स्वाद,
कान का विषय है शब्द और त्वचा का विषय है स्पर्श। परंतु इन 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों को भोगने के बाद भी हमें कभी तुष्टि नहीं हो सकती, हमें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद अगर हमें चाहिए तो हमें आनंद विग्रह की शरण में जाना पड़ेगा। आनंद की जो स्रोत है दैट इज ही इज कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण है, आनंद के विग्रह है। और हम सब क्या चाहते हैं? आनंद। इसलिए जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो जिस चीज को पाने के लिए हम अलग अलग तरीके का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग स्रोतों से जिस आनंद को पाने का प्रयास कर रहे हैं, वह आनंद हमें मिल जाएगा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से, भगवान की भक्ति करने से, जो कि हमारा लक्ष्य है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए हमें सेवा करने का हमारा रुचि है। हम किसी ना किसी की सेवा करने का हमारा नेचर है, सेवा करते हैं। तो जब हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं और अगर हमें सेवा करने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो हम कुत्ते बिल्ली बंदर पाल लेते हैं। तो जब हमें सेवा ही करनी है तो हमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से क्या होगा? हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, क्योंकि यह जन्म मृत्यु का चक्र ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संसार के समस्त दैहिक धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और तुम्हें परम गति प्रदान करूंगा। इसलिए हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का पोषण करने के साथ साथ हमें अपना भी पोषण करना है, शरीर का भी पोषण करना है। लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है उसका पोषण अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमारा नेचर है, भगवान से जुड़े रहना, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर का मतलब लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है, आनंद। इसलिए हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान के द्वारा कृपा के रूप में यह मनुष्य शरीर मिला है और उनकी सेवा में ही हमें इस शरीर को लगाना चाहिए, जिससे हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को पा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।